हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम सर्वनाम को पढ़ेंगे, यानी कि संज्ञा को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, अब पढ़ेंगे सर्वनाम को। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, यानी कि संज्ञा के बदले जिसको बोला जाता है। बार बार अगर किसी चीज का रिपीटेड हो रहा है तो उस चीज को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। पुनरुक्ति यानी कि बार बार पुनरुक्ति को रोकने का कार्य यह करता है। पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम की संख्या कुल कितनी होती है? तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। और सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के कुल भेद होते हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कुल सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो कुल सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और सर्वनाम की संख्या होती है 11। और सर्वनाम के भेद को हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसमें इस तरह के पुरुष आते हैं जो वक्ता या लेखक या स्वयं के लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए कार्य करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उसे कहते हैं यानी मैं जिसके बारे में जो बात करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें मैं और हम आ जाएगा, स्वयं के लिए जब बात कर रहे हो। और मध्यम पुरुष तू, तुम, जिससे आप बात करते हो वह वक्ता। और अन्य पुरुष कौन आएगा? तो जिसके बारे में बात चल रही है उसे वह या यह या वे के नाम से जानते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, वे आदि पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे बोला जाएगा कि वह खाना खाया था, वह मेरे मामा का लड़का है, तो इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन होगा? तो जो निश्चय पूर्वक संकेत करे। इसमें यह और वह आता है। जैसे यह जा रहा है, वह मेरा पेन है, यानी कि दूर के चीजों के लिए वह का प्रयोग और पास के चीजों के लिए यह का प्रयोग करेंगे और यह निश्चित रहेगा कि यह चीज है, तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चय पूर्वक संकेत करे इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंदर यह और वह आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, यानी कि जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या अथवा वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, वह कौन है? दूध में कुछ पड़ा है, यानी कि पता नहीं है कि क्या है। यानी कोई कुछ आ जाए तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाला, यानी कि परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाले संबंध को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो एक दूसरे से जुड़ा हो, जैसे जैसा को तैसा, जैसे का वैसा, जो करेगा वो पाएगा, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक। जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा होता है, ये कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये किसको बता रहा है? तो संबंध को बता रहा है, तो इसके अंदर संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। हाँ, तो संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ ली, यानी कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। और इसमें देखिएगा एक प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम आप नहीं पढ़े। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कौन, कैसे, यानी कि तुमने क्या खाया, तुम क्या पहने, यानी कि क्या और कौन से पूछा जाएगा तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा। और निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें आप स्वयं के लिए कुछ करते हैं। जैसे कि मैं यह कार्य खुद करूंगा, मैं अपने आप नहा लूंगा, ये कौन सा सर्वनाम रहेगा? तो निजवाचक सर्वनाम। और आप लोग
चलिए आज के लिए इतना ही और एक ज़रूरी सूचना है 3 बजे हम अपना वीडियो रोज़ अपलोड कर देंगे और आप लोग लाइव आकर पढ़िए ताकि आपको भी जानकारी मिलती रहे और अच्छे से पढ़ते रहें और आपको इंटरेस्ट मिलता मतलब इंटरेस्ट पैदा होता रहे और तुरंत लाइव पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लास हमारा समझ में आएगा और छोटी-छोटी वीडियो होंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। 5-5 मिनट की वीडियो में आपको पूरा क्लास समझ में आ जाएगा और छोटे-छोटे टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। ये सारे आल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो भी दिक्कत है कमेंट करके बताइए ताकि उसमें सुधार किया जा सके और आगे बढ़ सकें आप लोग। और आप लोग को यूपी स्पेशल भी थोड़ा पढ़ा दिया करेंगे। तो आप लोग रोज़ लाइव आकर 3 बजे पढ़िए और अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ताकि हमको और प्रोत्साहन मिले और वीडियो हम अच्छे से और बनाएँ। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल 3 बजे और 3 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा और दूसरा टॉपिक लेके हम आएँगे, क्रिया टॉपिक लेके आएँगे।